नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। उत्तराखंड में अब चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। गंगोत्री सीट से सीएम तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वो इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इसके अलावा कई विधायकों ने उनके लिए अपनी सीट छोड़ने की भी बात कही, जिसके बाद विपक्ष ने इस मसले पर सरकार को घेरा और विपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं है, यही कारण है कि सब सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं और कोई भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर दांव नहीं खेलना चाहता। उत्तराखंड में अब उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक जिन सीटों पर मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की संभावना है, उनमें एक विकल्प गंगोत्री भी है। बहरहाल संगठन के स्तर पर उपचुनाव की तैयारी को लेकर मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश महामंत्रियों की बैठक भी हुई। बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक संगठन स्तर पर रखी गई दोनों बैठकों में कोरोना संक्रमण के कम होने के बाद सांगठनिक गतिविधियां और चुनावी तैयारियों में तेजी पर जोर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री का उपचुनाव भी एक प्रमुख मुद्दा है। प्रदेश अध्यक्ष कौशिक का कहना है कि अब अनलॉक शुरू हो गया है, लिहाजा पार्टी ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगोत्री से मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की संभावना पर उनका कहना है कि गंगोत्री विधानसभा से पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। जिलाध्यक्ष व अन्य वरिष्ठ नेताओं की भी इच्छा है कि मुख्यमंत्री गंगोत्री से चुनाव लड़ें। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी में आत्मविश्वास होता तो किसी को भी सीट छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्यमंत्री पर दांव खेलने में वे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो 2022 में क्या स्थिति होगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के 3 महीने पूरे कर लिए हैं और अब उन्हें 3 महीने बाद उपचुनाव में जाना है। उनके कार्यकाल के 3 महीने कोरोना महामारी और कुंभ मेले की चुनौती से पार पाने में निपट गए। कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से खत्म न हुई कि अब उनके सामने उपचुनाव की चुनौती है। दिल्ली से लौटने के साथ ही भाजपा में उपचुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपचुनाव की तैयारी के लिए संगठन को हरी झंडी दिखाई है। सत्ता पर काबिज होने के बाद से राज्य में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें भाजपा ने बाजी मारी है, लेकिन मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस उपचुनाव के खास सियासी मायने हैं। ये उपचुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीनों पहले होगा, इसलिए इसे सेमीफाइनल की मिसाल भी दी जा रही है। जानकारों का मानना है कि उस उपचुनाव में होने वाली जीत विधानसभा चुनाव के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी।